हाँ विनीता आंटी पूछ लीजिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। अच्छा भाभी जी, एक तो सर्वात सिद्ध जो है विमान, उसमें संख्यी जीवी रहते हैं या जाते हैं। रहते भी उतने ही है, जाते भी उतने ही है। पर आकाश हाँ, वहां मतलब अप्रमत्तता जो होनी चाहिए सर्वात सिद्ध जाने के लिए, उतने अप्रमत्त जीव होते नहीं है, या होते हैं तो वो मोक्ष चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं, और या वहां जगह नहीं है। मतलब इसमें क्या समझेंगे। स्थान भी उतना ही है, जगह तो अनुत्तर विमान में भी ये अप्रमत करना। स्थान तो अनुत्तर विमान में भी अप्रमत जीव ही जाते हैं, वो तो असंख्य ही है। वहां तो हर अनुत्तर विमान में असंख्य ही है। हाँ। यहाँ नियमा जो एक भवावतारी होते हैं वो वहां जाते हैं। अच्छा। और स्थान मतलब हाँ, कि। ये तो छोटा ही है, सिर्फ जम्बू द्वीप जितना है। वहां असंख्य ही समाएंगे कैसे। इसके हाँ। विषय में कहा जाता है लगभग लगभग 17,500 धनुष जितनी जगह एक एक को दी गई है। उसके बाद में दूसरी देव की शैया आती है, इतनी विशाल है एक एक। इतना वैभव संपन्न है वो क्षेत्र। जैसे अच्छा, राजा महाराजाओं के विशाल होता है ना, वैसे एक एक देव की जो शैया है, एक से दूसरी का अंतर हजारों हजारों धनुष दूरी पर है। मतलब शैया ही कम है। स्थान भी कम है ना, नहीं ज्यादा। तो शैया एक अपने तो बात और करते। तो थोड़े और ज्यादा आ जाते हैं, आते तो संख्या ही 1 लाख योजन में। संख्या योजन के क्षेत्र में संख्या ही समा सकता है। हम्म। अच्छा। और भाभी जी, एक है ना यहाँ पे क्वेश्चन 1139 में, जैसे अवधि ज्ञानी मन प्रज्ञान को भी केवली कहा गया है। हैं। तो भाभी जी, केवली की तो एक अलग ही परिभाषा हो जाती है। संपूर्ण ज्ञान जो होगा वही तो केवली। तो यहाँ केवली शब्द दिया प्रत्यक्ष है ना ज्ञानी के हिसाब से इस, कहा गया है, वो पढ़ लिया, ठीक है। बस पर उसी अपेक्षा से भगवान ने कहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान भी महत्वपूर्ण है बहुत। आत्मा देख रही है ना, केवली भगवान भी आत्मा देख रहे हैं उस हाँ, समानता के कारण। और ठाणांक सूत्र भी अंग शास्त्र है। हाँ, 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 वही वही ठाणांक सूत्र की बात आ गई ना, तभी तो। तो अच्छा। भगवान ने फरमाया, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है ये। अच्छा। और 1143 का ध्यातव्य बिंदु, संभावना है कि इस समय तो ये गाढ़ चिकने श्रेष्ठ और खिलीभूत कर्मों को, लास्ट लाइन को ग्रहण नहीं करते होंगे अवधि ज्ञानी के लिए। तो ये तो अवधि ज्ञानी है। कोई भी होगा, अगर वो देखेगा कि भाई ये चीज खराब है, तो वो थोड़ी लेगा। वो तो चाहे आज अपने हो, अपने भी थोड़ी कोई खराब चीज लेंगे। अपन जानते हैं कि अशुभ भाव रहेंगे, अशुभ कर्म, लेकिन ले लेते हैं ना। वो उस समय नहीं ले रहे हैं, अपन भी अध्ययन कर रहे हैं, आत्माओं का अध्ययन करते समय अपन भी नहीं लेते होंगे, कोई कदाचित अलग बात है। कोई मन में कोई बात आ गई, बाकी नहीं लेते हैं ना। तो ये तो जब साक्षात देख रहे हैं, खाना खराब सड़ा गला होगा तो कौन उसको उठाएगा। उसी प्रकार कौन सही। ग्रहण करेगा। या कहने का भाव ये है कि उस समय उनके परिणाम शुभ रहते होंगे। जब कार्बन पुद्गलों को देखने गए तो उस समय उपयोग लगा रहे हैं। कार्बन तो का, तो कार्बन पुद्गल तो हर समय ही तो ग्रहण कर रहे हैं। हर समय उपयोग थोड़ी लगाते हैं। नहीं, किसी को अच्छा हर समय उपयोग नहीं लगाते हैं, देख। जब उपयोग लगा रहे होते हैं उस समय तो अच्छे ही लेंगे। सही। ठीक है भाभी जी, कृतज्ञ उसमें भाभी जी। प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। जय। आंटी, अभी जो विनीता आंटी ने पूछा ना, उसी को ही 1 मिनट। आंटी, जैसे अपन जो कार्बन वगैरह के पुद्गल रहते हो तो सूखी घास की तरह है ना, उसमें हाँ रस अपन डालते हैं। तो अब जैसे कोई ने कैसे भी पुद्गल छोड़े, वो वापस जो छूटे हुए वो भी सूखी घास की तरह ही रहेंगे ना। हाँ। बस अपने अध्यवसाय ही उसमें रस डालेंगे। और अपन ने भोग लिया, वो सुखी हो गई। वेदन हाँ। करने का समय अलग है ना, वेदन करते समय वेद लिया, वो निकल रही है तो फिर सुखी होकर निकल रही है। और आंटी, अगर अपन ने वेदन करते समय अगर अपन दुखी भाव से उसको वेदन कर रहे हैं, तब भी वो निकार्मण, वो तो जो होंगे कर्म, मतलब वो जो अपन छोड़ रहे हैं वो भी निकलेंगे तो सूखी घास की तरह ही ना। हाँ हाँ, निर्जरा सुखी रूप में रहेगी, क्योंकि हाँ, वेद लिया, रस को हमने वेद लिया। वेद दिया। अब वो जो नए बन रहे हैं, वो अलग बात है उसकी वजह से हाँ फिर। वो अलग है। आंटी, एक प्रश्न और था कि जो ये आहार वर्गणा होती है, चाहे औदारिक वैक्रिय किसी भी रूप में हो, ये निरंतर होती है क्या आंटी? मतलब हर क्षण होती है ये? हर क्षण जीव खरीद ग्रहण करता रहता है।
क्योंकि आंटी जी ने पुद्गल परावर्तन में पढ़ा ना कि श्वासोश्वास में लेने वाले को अपन को लेना है, छोड़ते उस समय वाला मतलब श्वासोश्वास का जो काल होता है वो आहार से कम माना गया है, क्योंकि आहार वर्गना मतलब निरंतर होती है और श्वासोश्वास केवल अपन लेते उसी। निरंतर लेते हैं, आहार वर्गना निरंतर लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, प्रति समय ग्रहण और निस्सरण चलता रहता है। आनापान में क्या हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं बाद में छोड़ रहे हैं। आंटी लेते कहाँ, ये रो में इतने जो उनमें से उनमें लेते क्या ये? आनापान हाँ सभी आत्म प्रदेशों से लेते हैं। आंटी ये हमें हाँ अनुभूति हो रही है कि नाक से ले रहे हैं, लेकिन पूरे आत्म प्रदेशों से लेते हैं। भाषा और ये वर्णा के पुद्गल भी हमें लग रहा है हम कंठ से ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण आत्म प्रदेशों से। मनोवर्गना के पुद्गल भी जो जीव ग्रहण करेगा, जो भी पुद्गल जिस रूप में भी पुद्गल को ग्रहण कर रहा है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ग्रहण करता है। ये नहीं होता है कि यहाँ सोच रहे हैं तो यहीं से ग्रहण कर रहा है। असाता वेदनी का उदय, सर दर्द हो रहा है तो यहीं पर उसका उदय नहीं है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर उदय है। इस स्थान पर कोई विकार यानी कोई परिवर्तित रूप आया हुआ है, चाहे स्वेलिंग आ गई, इन्फेक्शन कुछ हो, तो उस जी जगह विभूति होती है, लेकिन उदय सभी पर है। जी आंटी, कृपा आंटी, थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी प्रश्न नंबर 1133, इस इसका जो भाभी जी ज्ञातव्य बिंदु है ना, उसमें लास्ट की लाइन दी हुई ना, यानी अयोगी केवली के चरम निजरा के पुद्गल भी समग्र लोक को अवगान करके रहते हैं। तो भाभी जी अयोगी केवली के कैसे समझना कि पूरे लोक में फैल गए? बोलो एक बार भगवती सूत्र प्रश्नमाला भाग 2 55 वो 5। मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पर, मैं बाहर हूँ तो यही है। किसी के सामने हाथ में पास में है तो पढ़ के सुना दो, उसमें दिया हुआ है कि अयोगी हाँ, केवला का भी भगवती सूत्र में दिया हुआ है। तुम प्रश्न नंबर लिख लो 5565। वो तो लिख लिया मैंने। तो भाभी जी एक बार बताइए ना कि अयोगी केवली के कैसे ऐसे पूतगल फैल अयोगी जाएंगे केवली सभी? मान लो यहीं पर है, जब वो छोड़ रहे हैं ना तेजस कार्बन पुद्गल, इतनी हाँ, तीव्रता से वो अलग होते हैं आत्मा से, वो संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तो भाभी जी अपने तो बोलते ना वो तो रिजु गति से ऊपर चले गए एक ही समय में, तो यहाँ आत्मा पर कैसे? आत्मा गई ना सुनीता, तो आत्मा अच्छा, छोड़ के जा रही है ना। अनादि मित्र का है तेजस कार्बन को, अनादि काल से हमारे साथ है, सिर्फ सिद्धत्व प्राप्ति के समय ये निकल छूटते हैं। तो जब अच्छा, छूट रहे हैं तो ये इस प्रकार छूटते हैं कि संपूर्ण लोक व्यापी हो जाते हैं। अच्छा, संपूर्ण लोक में इसी तरह फैल जाते हैं। ये वहां दिया हुआ है ना भगवती में। अच्छा भाभी जी, भाभी जी उसको वो डिवाइड वाला समझ में पर नहीं नहीं आया, पढ़े ना, ट्रिपल वन। जब तक ये इस पर अपना गौर नहीं गया था, ध्यान नहीं दिए थे, तब तक नहीं ध्यान था कि अयोगी केवली के भी पुद्गल संपूर्ण लोक व्यापी होते हैं। हाँ, हाँ अयोगी माकंदिक केवली। पुत्र अंगार ने पूछा, तब उसके उत्तर में स्पष्टीकरण में ये बातें हैं। एक भाभी जी 1116 में, 1216। 336 पेज नंबर। हाँ ऐसे बोलो। तो भाभी जी समझ में आ गया कि संख्यात ही जाते हैं वो सब, लेकिन भाभी जी ये क्या हुआ कि 179 को 33 आक्रोपम से डिवाइड करने का क्या मत, ऐसे ये बात नहीं समझ में आया। ये असत कल्पना से गणित करके बताया कि जो भी अभी वहां पर है अनुत्तर विमान में देव है हाँ, असंख्य ही। उनका कितना उत्कृष्ट संसार बचा है, 179 सागरोपम रूपम। सागरोपम, इतना हाँ, ही बचा है संसार। अब उनमें से हाँ, कुछ ही कि तो जाएंगे सरवार सिद्ध में, सबका तो संसार इतना बाकी नहीं है, कोई एक भवावतारी भी है। कोई हाँ, होता है कि एक सागरोपम उनका संसार बाकी है, तो कोई और देवलोक में, पहले देवलोक में जाके मोक्ष में जल्दी चले जाएंगे मनुष्य बनकर, ऐसे भी तो जीव है वहां पर। हाँ, हाँ। तो भाभी जी 33 की संख्या ऐसे काल्पनिक है क्या ये? नहीं, 33 सागरोपम की उनकी आयुष है ना, जो भी जीव जाएंगे, जो हाँ, जिनका जिन जीवों का 179 सागरोपम बाकी है, समझ लो, हाँ, वो जाएंगे सरवार सिद्ध में, तो 33 सागर तक रहेंगे ही नियमा। हाँ। तो अच्छा, 33 अच्छा। से एक बार उस 33 भी संख्या है, वो भी संख्या भाग दिया, तो असत कल्पना से मान लिया भाई, समझ लो 5 जीव गए, और जाते संख्या ही ये जीव, हाँ, जाते तो संख्या संख्या। ही है, तो संख्या में असत कल्पना से 5 मान लिए, तो सभी एक साथ 5 गए, बहुत है वहां। फिर एक दूसरा बैच गया 5 का, फिर तीसरा गया, तो हर बार अच्छा, संख्या ही भेजते जाओ, तो पीछे कितने रहेंगे, संख्या के ग्रुप जाएंगे ना। हाँ, संख्या की ग्रुप। ठीक है भाभी जी, हो गया। आंटी, हाँ इसी से रिलेटेड मैं, मेरा मतलब यही क्वेश्चन है आंटी, तो सर देखो, तो 179 क्यों लिया आंटी? ये तो एक अनुत्तर विमान के देव की है 179। तो जो भी है सब है ना सोनम, एक मिनट, 179 को एक बार 5 से गुना करो, कितना आया? 179 को 5 से
आठ सौ पचानवे कितना आया? 895 आया ना? 37 समथिंग आया ना आंटी। 179 को 5 से करना है हाँ तो 37 समथिंग आ रहा है। नहीं नहीं, गुणा की क्या? एक बार सब कोई गुणा कर Divide। के बाद में करते हैं, एक गुणा करके रखो कोई भी। आंटी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अपन असंख्य डिवाइडेड बाय संख्य करते, क्योंकि मान लो असंख्य देव है और संख्य 30 नहीं 33 सागर की आयु वहां रहेगी सर्वासत में जाएंगे तो। देखो फिर बस मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही एक देव की आयु को क्यों मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 33 किया वो चीज। यार सही बात है, जैसे देखो जो भी जाने वाले हैं सरवार सिद्ध में जाने, जितने भी अनुत्तर विमान में अभी देव है, उत्कृष्ट कितने काल तक रहेंगे? 179। हाँ ठीक है, हाँ उनका काल उतना ही बचे। अब उस काल में से वो असंख्य ही होंगे वहां पर, समझ लो 179 वाले, उनमें से टोटल 179 वाले बहुत सारे असंख्य है। बहुत ठीक है। बहुत सारे असंख्य, उन हाँ असंख्य में से सिर्फ संख्य ही जाएंगे सरवार सिद्ध में। हाँ ये भी समझ में आया। ये भी संख्या समझ आया। अब असत कल्पना से बता दिया 179 सागर काल बाकी है जीव का, हाँ सभी जीवों का, और एक साथ तो सभी जाएंगे नहीं, जो अभी हाँ वर्तमान में एक साथ जाएंगे नहीं। तो 33 जो जा रहा है 33 सागर तक जा रहा है तो रहेगा वहां पर। हमने हाँ भेजा उसको 33 से भाग देके, असत कल्पना से मान लो 5 जीव गए, हाँ। 5 जीव गए, वो 5 रहे, थोड़ी देर बाद और गए 5 जीव, तो आंटी ये जो 179 गया ना वो पूरे समुचे असंख्य देवों की समझे? उत्कृष्ट काल, संसार में रहने का उत्कृष्ट काल लिया, सभी का मिला के एक बार जस्ट इमेजिन। सभी का मिलाकर नहीं, एक का लिया है तो सबका उतना ही है। हाँ अच्छा। सबका 179 है ना, जिनका भी उत्कृष्ट है सोनम। हम्म। बस ये इसका मतलब हो गया कि 179 डिवाइडेड बाय 33 तो 5। भाई जिसका 179 काल बाकी है वो सरवार सिद्ध में जाने वाले हैं, उनमें से तो जो गया तो 33 सागर रहा, कितने गए? 5 गए। 5 गए तो संख्या की संख्या हो गई वो। संख्या की संख्या हो गई, ऐसे 5-5 करके भेजे हमने, बहुत बार भेज दिए, 179 को 5 बार भेजे, 895 ही तो गए मल्टीप्लाई बाय अच्छा ऐसे, 895। 895 गए। और भेज दो ज्यादा तो भी संख्या ही जाएंगे, बार बार भेज, ज्यादा भेज दो। हाँ बाद में बात करूं, बाद में। ठीक है आंटी। हाँ हाँ। सुनीता आंटी आपका और कोई डाउट है? वो शायद हुआ। हाँ हाँ, प्रणाम सब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 1123 में है 5 अणुत्तर विमान के एक एक देव की तीनों काल की भावेंद्रियों का वर्णन कीजिए। उत्तर अतीत में अनंत की। तो ये अतीत में मतलब टोटल की या सिर्फ अणुत्तर विमान के रूप में की? नहीं नहीं, टोटल में। टोटल में। अनुत्तर विमान के देव रूप में नहीं पूछा ना, अगर अनुत्तर विमान का देव रूप होता तब तो उस रूप, एक एक देव के, भाई अतीत में कहीं भी की, अनंत की उन्होंने। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजन था। एक चीज और है कि जो अभी विनीता जी ने पूछा था वो मेरा भी क्वेश्चन था कि स्वार्थ सिद्ध विमान में देव संख्य ही क्यों है, जबकि अणुत्तर विमान में देव असंख्य है, तो स्वार्थ सिद्ध में संख्य ही क्यों है? मिनट वापिस बोलिए ना। जैसे 5 अणुत्तर विमान में देव असंख्य बताया, हम्म, ठीक है, तो स्वार्थ सिद्ध विमान में सिर्फ संख्य ही क्यों आए? ठीक है, सर्वार सिद्ध विमान क्षेत्र छोटा है, सिर्फ 1 लाख योजन का है, और 4 अनुत्तर विमान असंख्य योजन के हैं, इतने बड़े हैं वो। और अनुत्तर वहां नियमा एक भवावतारी जाते हैं, वहां पर भजना वाले भी है ना, 2 बार जाने वाले भी है, हाँ तो वहां स्थान अधिक है, स्थान अधिक है तो जीव अधिक है। मनुष्य क्षेत्र में संख्या ही मनुष्य ही क्यों है? मनुष्य क्षेत्र छोटा है इसलिए संख्या ही है। तिर्यंच असंख्य ही में क्यों है? तिर्यंच के रहने का स्थान असंख्य, द्वीप समुद्र है तो तिर्यंच असंख्य ही है, रहने का स्थान भी तो चाहिए जीवों को। एक प्रश्न और है सब 1107 है, इसमें मतलब एक एक नरेको की नरेक रूप में यावत 5 अणुत्तर विमान के देव रूप में तीनों काल की देवेंद्रों का वर्णन कीजिए। तो डबल, इस एक मिनट हाँ खोल रही हूँ। 328 पेज नंबर। हाँ बोलिए। तो इसमें जैसे एक एक नरेक ने नरेक रूप में अ, अतीत में अनंत की, वर्तमान में 8 और भविष्य में 8, 16, 24 ऐसे है। तो अच्छा, सेकंड पॉइंट है एक एक नरेक ने
सन्नी मनुष्य और 5 अनुत्तर विमान को छोड़कर शेष सभी स्थानों में। तो यहाँ मनुष्य को क्यों छोड़ा? मनुष्य के नीचे सेम टू सेम गणित दी है, तो फिर मनुष्य को यहाँ अलग क्यों निकाला? एक एक नेरिक ने सनी मनुष्य के रूप में। हाँ, और अनुत्तर विमान को छोड़कर शेष सभी स्थानों में देखिए अनंत की। श्रेया जी, ये शब्द नहीं है किसी के होगी किसी के नहीं होगी। ऊपर वाले में देखिए, ये लाइन शुरू हुई है ना, यहाँ सिर्फ 8 जो है नेरिक मनुष्य में अवश्य आएगा। अगर मोक्ष में जाने हाँ, वाला है तो भी मनुष्य में अवश्य आएगा। वहां क्या शब्दावली है, किसी के होगी किसी के नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है कि किसी वो की नेरिक होगी, नरक किसी में की। जाए तो बाकी हाँ, वैमानिक में जाए, जरूरी नहीं है। बाकी हाँ, अनुत्तर विमान को छोड़ दो, सभी स्थान में वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य में अवश्य जाएगा। इसलिए वो शब्द नहीं है किसी के होगी किसी के नहीं होगी। अच्छा, किसी के होगी किसी के नहीं होगी, और ऐसा होगी नहीं होता जिसके है। वाल, उस ये नेरी वाली को लाइन नहीं है। 23 वर्गना के जीवों को मनुष्य में तो आना ही पड़ेगा। 100%। हाँ, मोक्ष में जाने वाले हैं भवी तो पक्का आएंगे ही, और अभवी ये घूमता ही रहेगा तो आएगा ही। ठीक है, वही मेरे को बहुत दिन से था, मैं पूछ नहीं पा अच्छा रही हुआ थी। ना, बहुत दिन से हुआ तो आपने अनुप्रेक्षा ही की तो। हाँ, तो मेरे ये बहुत दिन से चल रहा था, मैं पूछ नहीं पाई, मेरे हाथ में किताब नहीं थी क्लास के टाइम। कहीं बाहर गए हुए होंगे इसलिए किताब नहीं होगी ना। आंटी अभी टाइम भी हो गया, एक बार रीडिंग स्टार्ट करें, डाउट्स तो बहुत हाँ, सारे हैं। कर लो। हाँ, नीता आंटी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। प्रश्न प्रश्न प्रणाम भाभी जी। प्रश्न 1144 1114। भंते भंते, क्या वैमानिक देव निर्जरा पुद्गलों को जानते हैं, देखते हैं और आहार करते हैं? उत्तर। गौतम, वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि। हाँ, नंबर 1, माई मिथ्या दृष्टि उन निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते नहीं है किंतु आहार करते हैं। दूसरा पॉइंट, अमाई सम्यक दृष्टि दो प्रकार के कहे गए हैं। ए, अनंत रूपपन्न प्रथम समय उत्पन्न, जानते देखते नहीं हैं किंतु आहार करते हैं। छद्मस्त, असंख्य समय तक उपयोग युक्त होने के पश्चात ही जानता देखता है। अतः अनंत रूपपन्न जीवों में अभिलब्धि होने पर भी उपयोग न होने के कारण जानते देखते नहीं। भी, परम्परोपन्न दो प्रकार के कहे गए हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पॉइंट 1, अपर्याप्तक परम्परोपन्न अमायी सम्यक दृष्टि देव निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते नहीं हैं किंतु आहार करते हैं, यानी अपर्याप्त अवस्था भी विशिष्ट जानने देखने में बाधक है। दो, पर्याप्तक परम्परोपन्न अमायी सम्यक दृष्टि देव दो प्रकार के हैं, उपयोग सहित और उपयोग रहित। पॉइंट ए, उपयोग सहित निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं और आहार करते हैं। बी, उपयोग रहित जानते देखते नहीं हैं किंतु आहार करते हैं। प्रश्न 1145, कौन से मनुष्य और वैमानिक देव निर्जरा पुद्गलों को जानते और देखने में समर्थ हैं? उत्तर। जिन मनुष्यों और वैमानिक देवों में अवधि ज्ञान से कार्मन वर्गना के पुद्गलों को जानने और देखने का सामर्थ्य होता है, वे ही निर्जरा पुद्गलों को जानते देखते हैं। श्री नंदी सूत्र के विवेचन के अनुसार देवों में सिर्फ अनुत्तर विमानवासी देवों में और मनुष्यों में जैन साधुओं में ही विस्तृत अवधि के कारण यह सामर्थ्य होता है। प्रश्न 1146, मिथ्या दृष्टि के साथ माई और सम्यक दृष्टि के साथ अमाई विशेषण क्यों लगाया गया है?
उत्तर, माई शब्द से यह सूचित किया गया है कि अनंतानुबंधी कषाय जो उत्कृष्ट राग द्वेष युक्त होती है, उसका और मिथ्यात्व का अविनाभावी संबंध रहता है, अर्थात दोनों साथ साथ रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी कषाय रहित होते हैं, इसलिए अमायी विशेषण लगाया गया है। आत्मा के लिए माई हीनतम विशेषण है और अमाई उत्तम विशेषण है। प्रश्न 1147। भंते, दर्पण देखता हुआ मनुष्य क्या दर्पण देखता है या अपने आप को देखता है या प्रतिबिंब को आत्मा के देखता लिए उत्तमोत्तम विशेषण कौन सा है? अमाई उत्तम विशेषण है। उत्तमोत्तम है मीता जी? है? हाँ जी, अमाई उत्तम विशेषण है। अमाई तो उत्तम हुआ, उत्तमोत्तम विशेषण क्या होगा आत्मा के लिए? बोलो श्वेता। बोलिए रिंकी जी। वीतरागी। प्रश्न 1147। क्षीण भंते, कषाय वीतरागी। क्षीण कषाय वीतरागी। हाँ पढ़िए। भं प्रश्न 1147। भंते, दर्पण देखता हुआ मनुष्य क्या दर्पण देखता है या अपने आप को देखता है या प्रतिबिंब को देखता है? उत्तर, गौतम, दर्पण देखता हुआ मनुष्य दर्पण देखता है तथा प्रतिबिंब को देखता है, अपने आप को नहीं देखता है। इसी प्रकार असीम यानी तलवार, मणि, दूध, पानी, तेल, गीला गुड़ और चर्बी देखता हुआ मनुष्य इन पदार्थों को देखता है तथा प्रतिबिंब को देखता है, अपने आप को नहीं देखता है। नो, प्रतिबिंब में उपयोग है, अतः दर्पण देखता हुआ शरीर नहीं देखता है। प्रश्न 1148। चक्षु इंद्रिय प्रतिबिंब यानी परछाई को क्यों देख पाती है? उत्तर, चक्षु इंद्रिय गोचर सभी स्थूल वस्तुएं छाया वाली होती हैं तथा प्रकार की सामग्री यानी दर्पण, मणि आदि के संयोग से छाया के पुद्गल देह के वर्ण और आकार रूप यानी प्रतिबिंब रूप परिणत होते हैं। छाया के पुद्गल अस्पर्शी होते हैं, इसलिए चक्षुरिंद्रिय इन्हें देख पाती है। नोट, अष्ट स्पर्शी पुद्गल की इंद्रियों के विषय बनते हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। चक्षुस्पर्शी पुद्गल इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं, किंतु काय योग द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जैसे कार्मन वर्गण, भाषा वर्गण और मनोवर्गण। अतीन्द्रिय यानी केवली द्वारा दृश्य संबंधी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1149। हन्ते, आवेष्टित एक मिनट, परि यहाँ आएगा चतुस्पर्शी पुद्गल इंद्रियों के, चतुस्पर्शी पुद्गल इंद्रियों के विषय तो बन ही रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कौन सा विषय? यहाँ ऊपर तो दे दिया इंद्रियों के विषय बनते हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ग्रहण तो सभी कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ वाक्य बदलना होगा, बाद में ठीक करके दे दूंगे। प्रश्न 1149। हन्ते, आवेष्टित परिवेष्टित यानी समेटी हुई कंबल जितने अवकाशांतर यानी आकाश प्रदेशों को स्पर्श करते रहती है, क्या फैलाई हुई कंबल भी उतने ही अवकाशांतर को स्पर्श करके रहती है? उत्तर, हाँ गौतम, इसी प्रकार खड़ा किया हुआ लकड़ी का स्तंभ जितने आकाश प्रदेशों को
अवगाहता है, तिरछा रखा हुआ स्तंभ भी उतने ही आकाश प्रदेशों को अवगाहता है। यानी वस्तु चाहे कोई भी अवस्था में हो, चाहे प्रतर रूप हो, चाहे घन रूप हो, दोनों ही समान स्पर्शना होती है। दोनों की समान स्पर्शना होती है। ध्यातव्य बिंदु रूपी द्रव्य की अरूपी से स्पर्शना के वर्णन के पश्चात अरूपी लोकाकाश की रूपी और अरूपी दोनों से स्पर्शना का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1150। घंटे आकाश का थिग्गल यानी लोकाकाश किस द्रव्य से, किस द्रव्य के देश से, किस द्रव्य के प्रदेशों से स्पृष्ट है तथा कितनी कायों से स्पृष्ट है। यानी थिग्गल अर्थात खंड, विभाग। उत्तर गौतम 1 से 6 धर्मास्तिकाय से स्पृष्ट है, क्योंकि धर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में है, धर्मास्तिकाय के देश से स्पृष्ट नहीं है, धर्मास्तिकाय के प्रदेशों से स्पृष्ट है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के दो दो बोल कहना, किंतु आकाशास्तिकाय से स्पृष्ट नहीं है, इसके देश से पृष्ठ है। यानी आकाशास्तिकाय लोक अलोक दोनों में है, इसलिए देश कहा गया है। 7 से 11 पॉइंट। आकाश का थिग्गल पृथ्वी कायिक यावत वनस्पतिकायिक जीवों यानी सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से स्पृष्ट है। 12 दृश्य काय से कभी स्पृष्ट होता है, कभी नहीं होता है। जब केवली समुद्घात के चौथे समयवर्ती जीव यानी संपूर्ण लोक व्यापी होते हैं, उस समय दृश्य काय से स्पृष्ट होता है, शेष समयों में नहीं, क्योंकि संपूर्ण लोक में दृश्य जीव नहीं रहते हैं। 13 आकाश के थिग्गल का एक देश अध्या समय यानी काल से स्पृष्ट है, एक देश स्पृष्ट नहीं है, क्योंकि व्यवहार काल 2.5 में ही है। कुल 13 बोल हो। प्रश्न 1151। आकाश का थिग्गल स्वयं आकाश है, तो ये आकाश शास्त्री काय के देश और प्रदेशों से स्पृष्ट है, ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर आकाशास्ति काय के दो देश की अपेक्षा कथन है, यथा लोकाकाश और अलोकाकाश। यानी अलोकाकाश भी देश ही है, क्योंकि संपूर्ण आकाश में से लोकाकाश कम है, लोकाकाश सभी दिशाओं में आलोक से स्पृष्ट है। इस अपेक्षा से आकाशास्ति काय के देश और प्रदेशों से पृष्ठ कहा गया है। प्रश्न 1152। भंते जम्बू द्वीप किस द्रव्य से, किस द्रव्य के देश से, किस द्रव्य के प्रदेशों से तथा कितनी कायों से स्पृष्ट है। उत्तर गौतम जम्बू द्वीप यानी लोक का देश है, अतः धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के देश और प्रदेशों से स्पृष्ट है। 5 यानी सूक्ष्म स्थावर से स्पृष्ट है तथा दृश्य काय हाँ से देखो, कभी। ऊपर 1150 में लोकाकाश की बात चल रही थी, आकाश का थिग्गल, वहां कहा गया था धर्मास्तिकाय से स्पृष्ट है, संपूर्ण धर्मास्तिकाय से, 1150 फर्स्ट लाइन में। और यहाँ जब जम्बू द्वीप की बात आ रही है तो धर्मास्तिकाय के एक देश से स्पृष्ट है। जम्बू द्वीप छोटा है, पूरे धर्मास्तिकाय को स्पृष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए देश और प्रदेश कहा गया। 5 सूक्ष्म स्थावर से स्पृष्ट है तथा रस काय से कभी स्पृष्ट होता है, कभी नहीं होता है। यानी केवली समुद्र घाट के चौथे समयवर्ती जीव होते हैं, तब जम्बू द्वीप रस काय से व्याप्त होता है, अध्यास समय से स्पृष्ट है। कुल 13 बोल हुए। इसी प्रकार लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधि समुद्र और आभ्यंतर पुष्कर द्वीप तक
यानी 13-13 बोल कहना चाहिए। वायु पुष्कर से स्वयंभू रमन समुद्र तक भी इसी प्रकार कहना चाहिए, किंतु अद्या समय से स्पृष्ट नहीं है, अतः 12-12 बोल कहना चाहिए। पहले प्रश्न प्रश्न। ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी, बोलिए। एक वर्तना को मैंने आपको भेजा था, दोनों ही स्पेलिंग मिल रही है आगम में, वो आपको मैंने भेजा था। और दूसरा आंटी, प्रश्न नंबर 1144 का पॉइंट ए, इसमें हाँ, इसमें लिखा है अनंतरोपपन्नक जीवों में अवधि लब्धि होने पर भी उपयोग न होने के कारण जानते दिखते नहीं है। आंटी, किसी में तो हो सकता है ना अवधि लब्धि का उपयोग? असंख्य समय का उपयोग चाहिए ना छद्मस्त को। क्यों आंटी, अनंतरोपपन्नक वो तो बातें एक समय बातें से चला ही आ रहा है, अवधि ज्ञान उपयोग बताया है ना उपयोग के थोकड़े में। कहाँ एक समय का नहीं बताया है, नहीं, लेकिन हाँ बोलो। उपयोग जैसे बाटे बाटे बहते में भी अवधि ज्ञान का उपयोग होता है, हम उपयोग के थोकड़े में मनुष्य में भी नहीं, पढ़ते आ रहे हैं ना सही आंटी। बात है, 13वें शतक में ये बात है, ये सब जगह बता ही रहे हैं उपयोग है। लेकिन विशिष्ट उपयोग ऐसा नहीं रहता है कि वो निर्जरा पुद्गलों हाँ को हाँ देखे। ऐसा हाँ विशिष्ट उपयोग नहीं है, बात जिन हाँ, वो पुद्गलों नहीं की चल रहेगा, रही है बाकी वो उपयोग तो हो सकता है ना हाँ, अनंतरोपन्नक जीव में। नहीं बात उसकी चल रही है ना, उसके संदर्भ में उत्तर है। वो इतना इतना माइन्यूट चीज नहीं देखेगी, पर नॉर्मल उपयोग तो आंटी उसके नॉर्मल तो अंदर रह सकता है ना। उपयोग बिना तो जीव होगा ही नहीं, ज्ञान या दर्शन दोनों में से एक का उपयोग होगा ही जीव के। नहीं आंटी, अवधि ज्ञान का तो किंतु बहुत आहार स्पष्ट हो करता है, गया। देखो छद्मस उपयोग युक्त होने के पश्चात ही जानता देखता है, विशिष्ट उपयोग युक्त कर दो यहाँ पर और हो जाएगा। इस प्रकार के निर्जरा पुद्गलों को जानने देखने के लिए असंख्य समय का उपयोग चाहिए। या तो ऐसे कर दो, निर्जरा पुद्गलों को जानने देखने के लिए छद्मस को असंख्य समय तक जोड़ दो वहां निर्जरा समय, बाकी प्रश्न में चल रहा था ना इसलिए नहीं लिखा। बहुत सामान्य उपयोग होता है उस समय, अवधि ज्ञानियों को भी बाटे बैठे में, और प्रथम समय उत्पन्न एक समय में विषय उनका पूरा नहीं होता है। हाँ बोलो सोना। हाँ प्रिया जी, प्रिया जी आप। ये क्वेश्चन 1147 एक बार समझा दीजिए आंटी, दर्पण वाला। दर्पण देखता हुआ मनुष्य प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण नहीं देख रहा है। जो भी जिनमें भी इनमें अस्सी है, तलवार है, अगर चमक रही है तो उसमें भी अपना प्रतिबिंब दिखता है ना, मणि दूध पानी आदि में। तो उन वस्तुओं को देख रहा है तो प्रतिबिंब देख रहा है, प्रतिबिंब देख रहा है तो प्रतिबिंब देखेगा, स्वयं को नहीं देखेगा, मनुष्य अपने आप को नहीं देखेगा, ये बता रहे हैं। आंटी, अपने आप से मतलब शरीर को लिया है या आत्मा को लिया है? शरीर शरीर अभी दर्पण। कांच में देख रहे हैं तो अपने प्रतिबिंब को ही तो देख रहे हैं, उस समय अपने शरीर को थोड़ी देख रहे हैं। तो आंटी, शरीर को हम डायरेक्ट जब अपनी आंखों से देखते तब मानेंगे शरीर शरीर, को? ये मैं हाथ देख रही हूँ तो अपनी आंखों से देख रही हूँ ना अभी। ठीक है आंटी, मतलब इस समय हम देख रहे हैं शरीर, और हाँ कांच में हमको प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ तो प्रतिबिंब में उपयोग है, अतः दर्पण देखता हुआ शरीर नहीं देखता है। हाँ, उपयोग भी है भाई, उस समय मेरा उपयोग जब देख रहा है, एक समय में एक चीज में उपयोग है, वहां लगेगा कि अंगुली देख रही हूँ मैं, कांच के सामने मैंने अंगुली रख दी, अंगुली भी दिख रही है मुझे, मेरा कांच भी दिख रहा है। लेकिन हाँ कांच के सामने देख रही हूँ तब तो वो प्रतिबिंब भी दिख रहा है ना अंगुली का। नजर नीचे की तब तो अंगुली है, फिर प्रतिबिंब कहाँ से दिखेगा, एक ही दिखेगा ना। हाँ, एक या आंटी ये। नीचे करके अंगुली देख रही हूँ तब मैं कांच कहाँ देख पा रही हूँ। हाँ आंटी। आंटी, एक ही क्वेश्चन 1149 में जैसे बताया कि समेटी हुई कंबल भी उतने ही आकाश प्रदेश अवगाहित होती है जितनी फैली हुई कंबल होती है, तो आंटी ये कैसे समझे? ये है आकाश प्रदेश इतने सूक्ष्म है, चाहे समेट के रखो उसको तो भी आकाश प्रदेश सूक्ष्म होने के कारण घेर लेती है। अंगुल के असंख्यतम भाग में भी असंख्य आकाश प्रदेश बताए गए ना, असंख्य श्रेणियां बता दी गई है, तो एक श्रेणी दूसरी श्रेणी उसमें कंबल आ जाता है। नहीं, पर आंटी ये तो कह रहे हैं कि जितनी फैली हुई कंबल, सपोज 1000 आकाश प्रदेश उसने कवर करे, तो हाँ, समेटी हुई तो 1000 तो उस करेगी। वक्त उसने 1000 किए तो प्रतर रूप में ग्रहण किए ना, फिर मोड़ दिए तो घन रूप में हो गई, मोटी हो गई, तो उतनी प्रतरों में उसने 1000 आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर ठीक है लिया। आंटी, वो ऊपर की तरफ उतने उसने कवर कर ली, मतलब वो हाँ बराबर ही होते हैं। जी आंटी, आगे आंटी समझ। ठीक। हाँ सुधा।
प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। सुधा आंटी, सुधा आंटी, श्वेता जी आप पूछ लीजिए। आंटी सॉरी, मैं कहना भूल गई थी, ये 1148 का नोट सही है ना आंटी? इसमें क्या बाधा लग रही है? सही तो लिखा है आपने? कौन सा? 1148 का नोट नहीं, सही लिखा है ना आंटी? देखो लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन कहीं कुछ है, पढ़ो फर्स्ट लाइन से तुम। अष्टस्पर्शी पुद्गल ही इंद्रियों के विषय बनते हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। सही तो है? और चतुष्पर्शी पुद्गल इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं, किंतु काय योग विषय में क्या करना, ग्रहण किए जाते हैं, दे दिया ना परिभाषा। तो काय योग से ग्रहण करते हैं, इस वाक्य को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बाधा आ रही है ना सेंटेंस में। विषय का अर्थ ऊपर दे दिया, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फिर काय योग द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, थोड़ा गलत है ये वाक्य बनाना सबको। हाँ बोलो विनीता सुधा। आंटी, सुधा आंटी नहीं हो पा रहे आंटी। हाँ विनीता आंटी। हाँ भाभी जी, ये क्वेश्चन 1150, ये जो आकाश का थिग्गल जो है लोकाकाश, ये 14 रुद्र के आकाश की बात हो रही है ना। हाँ तो भाभी जी इसमें धर्मास्तिकाय से स्पष्ट है, धर्मास्तिकाय के देश से नहीं, प्रदेशों से स्पष्ट है। अच्छा, पूरे धर्मास्तिकाय से ही पूरे से है तो हाँ प्रदेश से तो स्पष्ट है, देश है, को एक टुकड़ा माने तब टुकड़ा होगा। मानेंगे, हाँ 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 हाँ। और त्रस्काय का वो केवली समुद्रात की अपेक्षा, ठीक है। और वो जो व्यवहार काल 2.5 दीप में है, उसकी अपेक्षा बाकी। यहाँ भाभी जी ये 13 पॉइंट एक बार थोड़ा सा बताइए ना। पढ़ो आकाश पढ़ो 13 पॉइंट, आकाश के थिग्गल यानी लोकाकाश का एक देश अद्धा समय यानी काल से स्पष्ट है। एक देश स्पष्ट नहीं है क्योंकि व्यवहार काल 2.5 दीप में ही है, मतलब जो 2.5 दीप में समय है उससे तो तो आकाश स्पष्ट का है, बाकी थिग्गल से एक देश है, 2.5 द्वीप पर एक देश ही हो गया ना आकाश के हाँ थिग्गल का। हाँ। तो तब वहां काल है और बाहर काल ठीक है नहीं है। ठीक है ठीक है, हो गया भाभी जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुधा। 1152 प्रश्न है, इसमें जो लिखा है आंसर में कि जम्बूद्वीप जो है वो ट्रस्काय से कभी स्पष्ट होता है कभी नहीं होता है, तो ये क्या ट्रस्काय पूरे भरे हुए नहीं है, ठसाठस नहीं भरे हुए हैं इसकी अपेक्षा से? हाँ यहाँ स्पष्ट उसी की अपेक्षा कथन है। अच्छा, अंडे चक्र को चक्र नहीं माना है यहाँ। कभी स्पष्ट है कभी नहीं है, तो मतलब कि जितने जितने क्षेत्र में स्पष्ट है वहां स्पष्ट है और नहीं है बाकी के क्षेत्र में स्पष्ट नहीं नहीं है बस। नहीं नहीं, केवली समुद्घात है तो स्पष्ट है, अच्छा, कभी स्पष्ट होता है कभी नहीं होता है, तो केवली समुद्घात के चौथे समयवर्ती स्पष्ट होता है, नहीं तो नहीं रहता है स्पष्ट। हाँ ठीक है भाभी। हाँ सुधा भाई। वो आपने भगवती सूत्र का वो प्रश्न पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ूं क्या? पढ़ दीजिए। हम्म, वो अयोगी केवली का स्पष्टीकरण है ना, नीचे एकदम जो प्रश्न हाँ नहीं पढ़ दीजिए। हाँ, डबल पर। और इसमें आपने लिखा है कि भगवान महावीर ने कहा, हाँ माकंदी पुत्र, पूर्वक भवितात्मा अणगार के यावत चरम निर्जरा के पुद्गल सूक्ष्म है और समग्र लोक को अवगाहन करके रह रहे हैं। तो इसमें माकंदी तो पुत्र अणगार की 3 चौभंगियों के प्रश्नों से तत्व ज्ञान के अनेक ज्ञानवर्धन तथ्यों का जो स्पष्टीकरण हुआ। प्रश्न में अंतिम चौभंगी है ना वो पढ़िए। हाँ अंतिम चौभंगी प्रश्न में। हाँ क्या मेरे पास प्रश्न, अच्छा, प्रश्न में मरणातीत शरीर को छोड़ते हुए भवितात्मा अणगार के जो चरम निर्जरा के पुद्गल है, क्या वे पुद्गल सूक्ष्म आयुष्मान देखिए, श्रमण, यहाँ देखिए क्या क्या पढ़ा आपने, मरणांतिक शरीर को छोड़ते हुए। हाँ मरणांतिक शरीर शरीर को छोड़। शरीर पूछा है ना, तो मरण के हम्म समय शरीर छोड़ रहे हैं, वो संपूर्ण लोक हम्म व्यापी बताए भगवान ने, हाँ कहा है उसका। तो हम्म वो अयोगी हम्म केवली के चरम समय के निर्जर पुद्गल, हाँ वे उससे चरम निर्जरा के पुद्गल है तथा वे पुद्गल सूक्ष्म। संपूर्ण लोक को व्यापी है। हाँ, और आयुष्मान श्रमण, क्या वे पुद्गल समग्र लोक को अवगाहन करके रहे हुए हैं? हाँ तो उसका यही आपने उत्तर दिया है कि हाँ समग्र लोक को अवगाहन करके रहे हुए हैं। ठीक। ठीक है। हाँ मीता जी पढ़िए।
प्रश्न 1153। रोचक समुद्र तट के द्वीप समुद्रों के नाम क्या हैं? उत्तर, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र, तीसरा धातकी खंड, चौथा कालोदधि समुद्र, पांचवा पुष्कर द्वीप, छठा पुष्कर समुद्र, सातवां अरुणवर द्वीप, आठवां अरुणवर समुद्र, नौवां क्षीर द्वीप, दसवां क्षीर समुद्र, 11 धृत द्वीप, 12वां धृत समुद्र, 13 इक्षु द्वीप, 14 इक्षु समुद्र, 15 नंदीश्वर द्वीप, 16वां नंदीश्वर समुद्र, 17 अरुण द्वीप, 18 अरुण समुद्र, 19 अरुणवर द्वीप, 20 अरुणवर समुद्र, 21 अरुणवर भास द्वीप, 22वां अरुणवर प्रभास समुद्र, 23 कुंडल द्वीप, 24 कुंडल समुद्र, 25 कुंडलवर द्वीप, 26 कुंडलवर समुद्र, 27 कुंडलवर भास द्वीप, 28 कुंडलवर भास समुद्र, 29 रोचक द्वीप, 30 रोचक समुद्र, यावत स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्य द्वीप समुद्र हैं। ये सभी हमारे पुराने घर रह चुके हैं। ये जितने भी स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र, जितने तक भी नाम ले रहे हो, जो भी नाम लोक में आएंगे, सब अपने पुराने घर रहे हुए हैं ना, अनंत बार वहां पे उत्पन्न हो चुके हैं। और भाभी जी, इसमें जो नंदीश्वर द्वीप है, जो देवता क्रीड़ा करने जाते हैं, यही वाला है वो? हाँ, यही है। तो इसका नाम ज्यादा आता है और द्वीपों का तो नाम ज्यादा नहीं आता। यहाँ देवगण जा रहे हैं तीर्थंकरों का कल्याणक मनाने के लिए, 8 दिन तक वहां महोत्सव मनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी अद्भुत है। मुख्य रूप से इसके वो बढ़ गई कि तीर्थंकर भगवान का अष्टानी का महोत्सव मनाने जाते हैं देव। प्रश्न 1154। द्वीप समुद्रों के नामों के क्रम में ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? उत्तर, पहला जम्बू द्वीप से कालोधधि समुद्र तक अलग अलग नाम के द्वीप और समुद्र हैं। दूसरा, पुष्कर द्वीप से नंदीश्वर समुद्र तक द्वीप और समुद्र का एक जैसा नाम है। तीसरा, अरुण द्वीप से समान प्रकार के नाम से तीन तीन द्वीप समुद्र हैं। जैसे अरुण द्वीप मूल नाम है, वर शब्द लगाकर कहा जाने वाला नाम, और वरभास शब्द लगाकर कहा जाने वाला नाम। प्रश्न 1155। समान प्रकार के तीन तीन नाम यानी द्विप्रत्यवतार का क्रम कहाँ तक है? उत्तर, सूर्य द्वीप, दूसरा सूर्य समुद्र, तीसरा सूर्यवर द्वीप, चौथा सूर्यवर समुद्र, पांचवा सूर्यवर भास द्वीप, छठा सूर्यवर भास समुद्र तक त्रिप्रत्ययतार का क्रम है। प्रश्न 1156। सूर्यवर भास समुद्र तक कितने द्वीप और समुद्र हैं और उनके नाम क्या हैं? उत्तर, लोक में जितने भी शुभ नाम हैं उतने नामों वाले द्वीप समुद्र हैं। जैसे रत्नावली, कनकावली, प्रमुख आभूषणों के नाम, चिनांशु आदि वस्त्रों के नाम, रत्नों के नाम, कोष्ठपुट आदि गंधों के नाम, मेरु आदि सभी पर्वतों के नाम, पर्वतों के कूटों के नाम, गंगा आदि नदियों के नाम, पद्म आदि ग्रहों के नाम, कच्छ आदि विजयों के नाम, उत्पल आदि कमल के नाम, तिलक आदि वृक्षों के नाम, चक्रवर्ती की नौ निधि एवं 14 रत्नों के नाम, इंद्रों के नाम, सौधर्म आदि कल्पों के नाम, चंद्र नक्षत्र तारों के नाम, देव ऋतु आदि के नाम एवं शुभ वर्ण आदि प्रत्येक नाम के त्रिप्रत्यवतार के क्रम से
द्वीप समुद्र हैं। नाम संख्येय हैं, इसलिए सूर्यवर्भा समुद्र तक संख्येय द्वीप समुद्र हैं। प्रश्न 1157। सूर्यवर्भा समुद्र तक संख्येय द्वीप समुद्र ही होते हैं, तो तिर्यक लोक में असंख्य द्वीप समुद्र क्यों कहे गए हैं? उत्तर पहला, संख्येय द्वीप समुद्रों के नाम की एक परिपाटी यानी अनुक्रम पूर्ण होने पर पुनः दूसरा, जम्बू द्वीप से सूर्यवर्भास समुद्र तक द्वीप समुद्रों के नाम की परिपाटी होती है। तीसरा, ऐसी असंख्येय परिपाटियां पूर्ण होने पर एक एक नाम वाले 5 द्वीप समुद्र हैं। आ गया ना ये ध्यान में सबको कि जितने भी शुभ नाम है उतने नाम के द्वीप समुद्र है। एक परिपाटी पूरी होती है, सूर्यवर भास, सूर्य द्वीप, सूर्यवर, ये पृथ्वी प्रत्यावार का क्रम खत्म हुआ, वापस जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, ऐसे असंख्य जम्बू द्वीप, असंख्य लवण समुद्र, असंख्य धात के खंड, असंख्य सूर्य द्वीप, यावत सूर्यवर भास समुद्र तक सभी असंख्य असंख्य। जब ये असंख्य की परिपाटी पूरी हो जाती है उसके बाद 5 एक एक नाम के 5 द्वीप समुद्र है। वो अगला प्रश्न है। आंटी प्रश्न हाँ बोलो। आंटी, ये जो गंधों के नाम कोष्ठ पुट थर्ड लाइन में। पुष्प, ये एक विशेष प्रकार की कोई गंध की, जैसे अपने अगरबत्ती, चंदन आदि की खुशबू की चीजें होती है ना, वैसे हाँ, कोष्ठ है, उसके बांधा हुआ पुतला जो होता है उसको कोष्ठ पुट अच्छा, बोलते हैं। तो जो ठीक भी है। सुगंध के नाम है, चंदन है, अगर है, ये है, सब नाम के हैं द्वीप समुद्र। प्रश्न डबल वन फाइव पुष्प एट पुट एक ही शब्द है, ज्वाइन कर लो उसको। प्रश्न 1158। द्वीप समुद्रों के नाम की असंख्येय परिपाटियां हैं, तो क्या लोक में एक ही नाम के असंख्येय द्वीप और समुद्र हैं? उत्तर हाँ। जैसे असंख्येय जम्बू द्वीप हैं, असंख्येय लवण समुद्र हैं, यावत असंख्येय सूर्यवर्भास समुद्र हैं। प्रश्न 1159। असंख्येय परिपाटियों के पूर्ण होने पर लोक स्वभाव से ऐसे कौन से 5 द्वीप समुद्र हैं जिनके नाम के एक एक ही द्वीप समुद्र हैं? उत्तर पहला, देव द्वीप देव समुद्र। दूसरा, नाग द्वीप नाग समुद्र। तीसरा, यक्ष द्वीप यक्ष समुद्र। चौथा, भूत द्वीप भूत समुद्र। और पांचवा, स्वयंभू रमण द्वीप स्वयंभू रमण समुद्र। प्रश्न 1160। भंते लोग किस द्रव्य से यावत कितनी कायों से सृष्ट हैं? एक उत्तर सेकंड कल्पना कर लो, भंते गौतम आया है। गौतम स्वामी किस प्रकार भगवान के समक्ष विराजमान होंगे, कितनी विनम्रता से पूछ रहे होंगे उनको प्रश्न, उस विनय गुण के कारण ही कितनी उनकी अभ्यर्थना चल रही होगी अहोभाव के कारण। उत्तर गौतम आकाश के थिक्तल के समान सम कहना चाहिए। प्रश्न 1161। आकाश थिग्गल और लोक में कोई अंतर नहीं है, तो 2 प्रश्न क्यों किए गए हैं? उत्तर संपूर्ण आकाश एक विस्तृत पट यानी कपड़े के समान है। उसके बीच में लोक एक थिग्गल यानी पैबंद की तरह प्रतीत होता है। अतः आकाश थिग्गल शब्द से यह विशेषता प्रकट करके इसी बात को सामान्य रूप से लोक शब्द का प्रतिपादित किया गया है। इन दोनों प्रश्नों में सामान्य और विशेष का अंतर है। विशेष रूप से कही गई बात आंखों के सामने चलचित्र यानी सिनेमा की भांति नजर आती है। यथा पैबंद में जीव अजीव, नदियां, पर्वत,
झरने, वृक्ष, फल, फूल, रत्नमय विमान आदि हैं। इसमें क्या लोक बोलते हैं तो संपूर्ण लोक कहा जाता है। जब आकाश थिकल कह दिया कि आकाश, लोकाकाश अलोकाकाश मिलाकर जो आकाश है उसमें लोक कितना है, एक इतना से कोई पैबंद, कोई कारी लगाते हैं कपड़े में, वो उतनी सी है पैबंद जितना। अब उस पैबंद में क्या है, जैसे कोई कसीदा किया हुआ उस प्रकार से इस पैबंद में ही जीव है, धर्मास्तिका आदि अजीव है। बाहर वाले कपड़े में कुछ भी नहीं है, नदियां पर्वत झरने सब कुछ यही है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 1162। हन्ते, आलोक किस द्रव्य से यावत कितनी कायों से सृष्ट हैं? उत्तर, गौतम, आलोक आकाशास्ती काय के देश और प्रदेशों से सृष्ट हैं, शेष 11 बोलों से सृष्ट नहीं है। आलोक अजीव द्रव्य का देश है, यानी आकाशास्ती काय का देश है। अगुरु लघु है, अनंत अगुरु लघु गुणों से युक्त है और सर्व आकाश के अनंतवें भाग कम है, यानी लोकाकाश को छोड़कर शेष आकाश प्रमाण। लोकाकाश प्रश्न है कितना, अपने को लगता है 14 रज्जु इतना लंबा चौड़ा बड़ा है, लेकिन अलोकाकाश के समक्ष एक छोटा से बिंदु जितना है उसमें। प्रश्न 1163। अगुरु लघु और अगुरु लघु गुण का क्या अर्थ है? उत्तर, श्री भगवती सूत्र शतक 1 उद्देश्यक 9 में अरूपी द्रव्यों को अगुरु लघु कहा है, अतः आकाशास्ती काय अगुरु लघु है। इसके अनंत प्रदेश भी अगुरु लघु हैं, इसलिए अनंत अगुरु लघु गुणों यानी अरूपी गुणों से युक्त कहा गया है। उपसंहार, सागर के समान गंभीर इस तत्व ज्ञान के बल पर हम भी सागर वर गंभीरा बने। बोलिए लता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी ये जो सातवां जो रुचक समुद्र बताया, ये वरुण वर है या अरुण वर है? अरुण वर। ये आपने ठीक करवाया हुआ है क्या इसमें? कौन सा नंबर? सातवां। 7th क्योंकि नंबर पे आंटी नहीं, वरुण। आत्मा तो वरुण वर ही है। उन्होंने अरुण वर पढ़ा था ना, हाँ इसके लिए अच्छा हाँ, वो नहीं, रीडिंग में मैंने अरुण भी को ध्यान, पढ़ लिया था ओम उन्होंने। मैंने भी अच्छा। ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अच्छा ठीक है। और एक और है आंटी। वरुण, वारुणी, मदिरा। हाँ वरुण वरुण। और आंटी ये जो 1161 में जो आकाश थिग्गल का मतलब बताया है, हाँ तो उसको अब मैं ऐसे समझू क्या कि क्या कहते हैं, आकाश थिग्गल एक लोक के बराबर बता दिया और उसी लोक में सब चीजें हाँ। ऐसे ही थिगल यानी, बताया ना? थिगल यानी पैबंद, कहीं कपड़ा जो मैं पैबंद हो करूँ गया तो वो तो जैसे फट। अपने जैसे अपने कपड़े फट जाते तो अपन पैबंद लगाते, थोड़ा हो गया। तो ये संपूर्ण आकाश के सामने ये एक थिगड़ा पैबंदी है, लगा हुआ है छोटा सी मतलब। पैबंद है। हाँ उस और पैबंद में ही उसमें, सब कुछ है। हाँ उसमें भी जीव अजीव नदी पर्वत सब है, ऐसा ही है ना उसमें ये? उसमें ही जीव अजीव आदि है, बाकी उसमें के ही कपड़े में नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, बराबर समझा। ठीक है आंटी, हो गया मेरा। सबको सागर वर गंभीरा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है अपन सबको। पुरुषार्थ से ही बन पाएंगे, बैठे बैठे नहीं बन पाएंगे। पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है लता जी? मानसिक, वाचिक, कायिक। 3 प्रकार के। तीनों चाहिए, लेकिन ज्यादा बल किसमें लगाना है? मानसिक बलवान रहेगा, मानसिक नहीं, बलवान मानसिक रहेगा तो अपने आप वाचिक काचिक में, वाचिक और कायिक में नहीं। बल आ जाएगा। हाँ आंटी, कोशिश जारी है आंटी। नहीं, हमें भी सबको करना है पुरुषार्थ। जैन धर्म पुरुषार्थवाद पर ही निर्भर कर रहा है। बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, ये जो असंख्य जो है परिपाटी, जो असंख्य परिपाटी चल रही है, तो वो अपने असंख्य मध्यम वाली परिपाटी बोलेंगे ना? नहीं, क्यों कैसे? भाभी जी? क्यों? परितयुक्त और असंख्य जो है, असंख्य में मध्यम असंख्य नहीं बोलेंगे? कौन सा मध्यम असंख्य बोलो? असंख्य मध्यम, नहीं गगन या मध्यम उत्कृष्ट नहीं बोल रही हूँ नहीं मैं। तो नहीं है, नहीं तो उल्लेख कैसे बोलेंगे? 9 असंख्य में से कौन सा असंख्य? ये अपने पास उल्लेख है ही नहीं। भाभी जी कप वाला भी, इतना कप इतना वाला बता भी रहे होगा। हैं,
कम वाला भी तो हो सकता है। इसमें लो परित युक्त असंख्य लोगी, तो परित का भी मध्यम परित क्या होता है, असंख्य गुणा होता जा रहा है, नान्यू नपास करो, हाँ तो हाँ। वो भी तो हो सकता है। अच्छा, इसका उल्लेख नहीं है कितने हैं? उपलब्ध नहीं है। 14 पूर्वों का ज्ञानार्जन कर लोगी ना, तब सब मिल जाएगा, और फिर देख लेना प्रत्यक्ष ज्ञान के बल से। ठीक है भाई। पढ़िए मीता जी। 15वां इंद्रिय पद संपूर्ण। प्रयोग का थोकड़ा पद 16। पूर्वापर संबंध। इंद्रियों का निर्माण प्रयोग अर्थात आत्मा की प्रवृत्ति से होता है, अतः प्रयोग का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1164। प्रयोग किसे कहते हैं? उत्तर। प्रयोग अर्थात प्रवृत्ति, मन, वचन, काया के शुभाशुभ यानी सावध्य और निर्वध्य प्रवृत्ति को प्रयोग कहते हैं। यह क्या प्रवृत्ति निर्वध्य प्रवृत्ति की अपन सबने? क्या की? अभी तो भाभी जी निर्वध्य प्रवृत्ति कर रहे हैं, धर्माराधना कर रहे हैं, अभी हिंसा हो पढ़ रही, रहे हैं। अभी हिंसा हो रही है, अपन सब खुले मुंह बोल रहे हैं, लाइक इन सब का इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से क्या की है निर्वध्य प्रवृत्ति, वो चिंतन करो सब। एक का भी नहीं आ रहा है। सबसे सरल, वो तो सबने सरल नहीं है सबसे। हाँ बोलिए लता जी। अंतिम स्वाध्याय ध्यान वगैरह करे तो निर्वध्य हो गया है ना। सामायिक, अगर स्वाध्याय आदि भी खुले मुंह बोले हो नहीं, तब तो खुले नहीं। मुंह नहीं आंटी। हाँ, वो देखो संवर अब आने वगैरह लग गए करे। उत्तर। सामायिक सामायिक आ रहे हैं, सामायिक की है सबने, तो वो निर्वध्य थे। अब थी वो मन से निर्वध्य थी, इसका भी बोलो। कोशिश तो किया आंटी की, जब से ये पढ़ रहे हैं तो जो जितना भी थोड़ा भी करे पर अच्छा करे। श्रेया जी का आ गया, हाँ, कि निर्वध्य की हाँ है। बहुत अच्छी बात। कंचन भाई, सामायिक पर सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों किया है मैंने। बहुत अच्छी बात है। रोज प्रयास करती करना, हूँ मैं। प्रयास बहुत करना कि कभी काल छूट जाता है, अलग बात है, जरूरी काम है तो, नहीं तो सामायिक प्रतिक्रमण रोज सुबह में करती। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अनुमोदना है। और भाभी जी निर्वध्य प्रवृत्ति को, निर्वध्य प्रवृत्ति को आज चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, प्रतिदिन से आज 5 मिनट अपने को बढ़ाना है। 5 मिनट में भी अपन कितने असंख्य जीवों को अभयदान दे सकते हैं। भाभी जी ये क्रोध सोच मान कर, माया। ये सोच कर करना कि मैं ये कर रही हूँ, उसे जीवों को अभयदान दे रही हूँ, मेरी आत्मा पवित्र हो रही है, ऐसे विचारों से निर्वध्य प्रवृत्ति करना। हाँ बोलिए मीता जी, सॉरी। नहीं भाभी जी, मैं बोल रही थी क्रोध मान माया लोग सामयिक में भी तो खुले ही रहते हैं भाभी जी, तो इनका पाप तो लग ही रहा है खुले का है। जब हम क्रोधमान सामयिक लोग करते को हैं। भगवान ने पाप बताया है ना, 18 पाप में, और पाप हम्म। प्रवृत्ति का त्याग करना है। हाँ, पचकान जरूरी है प्रिया जी, प्रत्याख्यान का ही महत्व है। नहीं तो अकाम निर्जरा रह जाएगी। सकाम निर्जरा करनी है तो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रत्याख्यान लेना। सम्यक दर्शन की भावना भाई थे सबने आज, कि हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, हम में संवेग भाव की वृद्धि हो, निर्वेद के अभिमुख हो शीघ्र। पढ़िए मीता जी। यह प्रवृत्ति वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से तथा शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। वीर्य के दो भेद हैं, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। करण वीर्य प्रयोग बनता है, योग और प्रयोग पर्यायवाची शब्द हैं। अनेक आगमों में प्रयोग के स्थान पर योग शब्द है। अब यहाँ देखो, यह प्रवृत्ति जो प्रयोग होता है वीर अंतराय कर्म के क्षोभम से या क्षय से। क्षय से किसके होता है? योग के। वितराग क्षय से। वीतरागी के। वितराग कौन से क्षय हो गया भाई। कौन से वीतरागी के? हाँ नहीं, जो वितर ठीक है, पूरी बात बोलिए आगे। कौन से वीतरागी के बोलो, इतनी जल्दी उत्तर तो अभी सबके हैंड रेज आ जाना चाहिए था। कौन से वीतरागी? हाँ ठीक बात है, केवली। जो प्रवृत्ति प्रयोग हो रहा है सिद्धों के नहीं हो रहा है, उनके क्षय जरूर है लेकिन प्रवृत्ति प्रयोग नहीं है।
तो केवली भगवान के 13वें जीव स्थान वाले सहयोगी केवली के वीर अंतराय कर्म नहीं रहता है। 12वें जीव स्थान तक तो अंतराय कर्म का चल रहा है ना, उद्यानुविक्षोक्षम, और बाकी सबके क्षोक्षम अपने सबसे जो भी अपनी प्रवृत्तियां हो रही है क्षोक्षम से हो रही है वीर अंतराय कर्म। पढ़िए। प्रश्न 1165 धन देव प्रयोग कितने प्रकार का कहा गया है? 1 मिनट। सिद्ध भगवान में भी वीर्यंतराय कर्म का क्षय है, सहयोगी केवली अयोगी केवली में भी वीर्यंतराय कर्म का क्षय है। दोनों में क्या अंतर है? उनमें भी नहीं है, इनमें नहीं है, तो उनमें सिद्धों में भी नहीं है। हाँ बोलो श्वेता। आंटी लब्धि वीर्य है उनमें, करण वीर्य नहीं है, क्रिया नहीं होती है ना कुछ भी। हाँ एक्सप्लेन करो थोड़ा और। आंटी कोई भी मन वचन कार्यों की प्रवृत्ति नहीं है वो अयोगी है ना, तो 14वें गुण स्थान वाले भी तो अयोगी है, तो उनके भी जो उनके और सिद्धों की तो एक जैसी रहेगी ना आंटी। बस हाँ कर्म का उदय है अयोगी भगवान के। और उनके कर्मोदय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है, लब्धि वीर्य है कर्म। आगे सबके। हाँ बोलिए सुधा भाई। वो अगति कर्मों का उदय नहीं रहता है, सिद्ध के सब कर्म नष्ट हो चुके। नहीं, क्षय होने से सिद्ध भगवान क्या कर रहे हाँ हैं? क्षय के बल से उनके क्या होता है? यहाँ तो केवली भगवान तो सहयोगी केवली 13वें जीव स्थान में तो प्रवृत्ति करते हैं, उठना बैठना हाँ करना हाँ हाँ कुछ सब। करना सब कुछ कर लेकिन रहे हैं, तो वीर्य अंतराय कर्म हाँ के सिद्ध क्षय से। भगवान के ये सब नहीं है, ये सब ये नहीं है, सब तो नहीं। क्या हो रहा है उनकी आत्मा में? जब ये गुण प्रकट हुआ, वीर्य अंतराय कर्म का क्षय हुआ, उस क्षय के बल पर वो अनंत काल तक स्थिर रहते हैं, उनकी आत्मा। हाँ स्थिर है, उनकी आत्मा स्थिर रहती है। बढ़िया। प्रश्न 1165 धन देव प्रयोग कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम प्रयोग 15 प्रकार के हैं, यथा पहला सत्य मन प्रयोग, दूसरा मृषा मन प्रयोग, तीसरा सत्य मृषा मन प्रयोग, चौथा असत्य मृषा मन प्रयोग, पांचवा सत्य वचन प्रयोग, छठा मृषा वचन प्रयोग, सातवां सत्य मृषा वचन प्रयोग, आठवां असत्य मृषा वचन प्रयोग, नौवां औदारिक शरीर काय प्रयोग, 10वां औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग, 11वां वैक्रिय शरीर काय प्रयोग, 12वां वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग, हमने 13वां आज औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग को काम में लिया है। कुछ प्रवृत्ति हुई है औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग से? रिंकी जी का आया नहीं। कब होती है इसकी प्रवृत्ति रिंकी जी? औदारिक मिश्र की प्रवृत्ति कब होती है? हालांकि आगे आ ही जाएगा। भाभी जी या तो वैक्रिय शरीर बनाए या आरक शरीर बनाए, बनाते समय में उस मनुष्य वक्त आगे औदारिक मिश्र दो शरीर। धारणा है इसमें, वो आगे बात कर लेंगे ना इसका कि किसके आचार्यों की भिन्न भिन्न धारणा है। या उत्पत्ति के समय भी मिश्र बता रहे हैं ना, बाटे बहते में नहीं, उत्पत्ति के समय में सुनीता जी। बाटे बहते में तो या तो कार्बन का ही होगा, औदारिक मिश्र नहीं। उत्पत्ति अगर रिजु गति से आ रहा है तो भी पहुंचेगा स्थान पर तब है। मिश्र बोलो श्वेता। आंटी वैसे तो अभी आगे आएगा 1188 के .2 में आपने पंचेंद्रिय तिर्यंश प्रति समय मूल शरीर में आने वाले बताए हैं, वो तो नहीं होते हैं ना आंटी? कौन से? 1 मिनट। 22 का .2 एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसकी एक थर्ड मिनट। लाइन में आपने लिखा है। यद्यपि विरय के कारण किसका कार्बन प्रयोग 1188 एक बार पढ़ दो। उसमें आपने मतलब प्रश्न ये चल रहा है कि पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिकों में औदारिक मिश्र शाश्वत है, मनुष्य में औदारिक मिश्र अशाश्वत क्यों है? तो आप पशु पक्षी जो है वो प्रति समय इतने असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी में जितने समय होते हैं उतने वैक्रिय शरीर बनाए हुए होते हैं। फिर आप लिख रहे हैं इतनी विशाल संख्या में होने के कारण कोई ना कोई पुनः मूल शरीर में प्रवेश करने वाले अर्थात औदारिक मिश्र प्रयोग वाले होते हैं। आंटी मूल शरीर वाले नहीं होंगे ना, बाधा आएगी ना वहां से, कालादेश के टुकड़े में बाधा आ रही है आंटी।
क्यों? हाँ, औदारिक शरीर में पंचेंद्रिय तिर्यंश में बहुत जीवों की अपेक्षा पहला, पांचवा, छठा भंग बताया है। औदारिक शरीर में पहला पंचेंद्रिय तिर्यंश में पहला, पांचवा, छठा, और वक्रीय शरीर में भी पंचेंद्रिय तिर्यंश की परिगणना में पहला, पांचवा, छठा बहुत जीवों की अपेक्षा, दोनों बहुत में ही जीवों। पहला, पांचवा, छठा हाँ, तो है। क्या पहला कौन सा हुआ? सभी सप्रदेशी। सभी सप्रदेशी, फिर सप्रदेशी बहुत, अप्रदेशी एक, सप्रदेशी बहुत, अप्रदेशी बहुत। इसका मतलब अशाश्वत है ना, प्रति समय लौटने वाले। औदारिक मिश्र शाश्वत है, लेकिन प्रति समय लौटने वाले अशाश्वत हो जाएंगे ना आंटी। आप एक बार चिंतन कर लीजिएगा, ये लाइन थोड़ी सी शायद देख लीजिएगा आप, सभी सप्रदेशी औदारिक मिश्र वाले। क्योंकि ये ना हमको जब क्लास में पढ़ाए थे ना, तब भी आप बोले थे कि ऐसा निकल नहीं रहा है, मेरा लिखा हुआ भी मिल रहा है आंटी। नहीं मान रहे हैं इसमें फिर। ठीक है, देख लेते हूँ। या तो हाँ, इसमें औदारिक मिश्र बनाने वाले ले रहे हैं। आप एक उस बार देख लेना कई आंटी, दोनों आचार्यों शरीर की देख लेना, कई काला देश में आचार्य व्यक्ति तो शरीर, इसमें है ना औदारिक दो शरीर धारणा दोनों चल मिलेंगे। रही है। मैंने शुरू में कहा ना, दो धारणा चल रही है। एक धारणा है कि कुछ आचार्यों की मान्यता है कि जाते वक्त औदारिक मिश्र है और आते वक्त वेक्रिय मिश्र है। अपनी चल रही है कि जाते वक्त वेक्रिय मिश्र है, आते वक्त औदारिक मिश्र है। तो इनमें वो दोनों धारणाओं से कोई बात लिखी जी होगी, देख लूंगी फिर। हाँ हाँ, ठीक है आंटी, प्रणाम। आंटी टाइम भी हो गया है। हाँ, कृपा आंटी।